नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, आपकी जो प्रश्नावली 3.3 है उसके कुछ प्रश्न हल कर लिए थे और कुछ अभी हल करेंगे। तो दोस्तों, चल रही थी आपकी जो प्रतिस्थापन विधि, वही अब हल करेंगे। अब आगे वाले प्रश्नों में भी देखो, प्रश्न है आपका, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। 7 तो बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है आपको। दोस्तों देखो, बल्ले और गेंद, देखो सबसे पहले मान लेना है एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य। प्रतिस्थापन विधि है, एक चर का पक्षांतरण करो और दूसरी जगह पे प्रतिस्थापित करो, वही होगी आपकी प्रतिस्थापन विधि। दोबारा से देख लो दोस्तों, ध्यान से समझ लेना। प्रतिस्थापन विधि 100% एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों, प्रतिस्थापन आ जाए, चाहे विलोपन आ जाए, चाहे वज्र गुणन आ जाए, चाहे वो गुणनखंड विधि आ जाए, इसमें देख लेना ध्यान से, वज्र गुणन और ग्राफीय विधि। ज्यादा तो ग्राफीय विधि आती है, प्रतिस्थापन भी आ जाती है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 4 विधि चलती है: वज्र गुणन, प्रतिस्थापन, ग्राफीय और विलोपन। ठीक है दोस्तों। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि एक प्रश्न समझो, बाकी सब आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो मान लेना है आपको, माना, देखो सबसे पहले बल्ले थे, तो माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए है, x रुपए। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए है। देखो x और y, ठीक है, गेंद का भी हो गया और बल्ले का भी हो गया। अब जो प्रश्न कहेगा वो हम करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। तो प्रश्नानुसार देखो क्या बोल रहा है कि 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य था x, तो 7 का हो गया 7x प्लस, आगे देखो 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य है y, तो 6 का हो गया 6y और बराबर कुल दोनों को मिलाकर कितने रुपए देख रहा है, 3800। ये हो गया आपके 3800 और समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसके बाद में देखो, उसके बाद में उसने 3 बल्ले, तो देखो एक का x है तो 3 का हो गया 3x प्लस एक गेंद का y है, वहां पे देखो यहाँ पे 5 गेंद दे रखी है तो 5y और बराबर 1750 रुपए देख रहा है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो, बताया था समीकरण 1 ले लो चाहे समीकरण 2 ले लो, एक चर का पक्षांतरण करना है। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से तो देखो समीकरण 1 हो गया आपके पास 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए। तो देखो y का पक्षांतरण कर लो उधर, 7x बराबर 3800 माइनस 6y, आगे देखो x बराबर 3800 माइनस 6y और बटा 7, ये गुणा में है, भाग में चला गया, और इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब देखो ये x का मान प्राप्त हो गया हमें। अब x का मान समीकरण 1 से मिला है, तो जो x का मान आ रहा है वो उसको समीकरण 2 में रख दो x की जगह पे, अर्थात इसकी जगह पे ये मान रखना है आपको। तो लिखना है, यहाँ पे लिख दो, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखो समीकरण 2 है आपका, ये रहा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो देखो 3 का 3 और x की जगह पे ये मान रखना है 3800 माइनस 6y। तो देखो ये लो 3800 माइनस 6y बटा 7, ये x का मान है आप यहाँ पे, तो ये रख दिया x की जगह पे, प्लस देखो 5y ऐसा कैसा और बराबर 1750। अब देखो दोस्तों, हर में एक है 7 और हमें इसे सरल समीकरण में बदलना है, तो सभी को 7 से गुणा कर दो। देखो पहले इसको ही कर दो, तो देखो 3 × 7, आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, बात एक ही है, ठीक है। और फिर हो गया आपका 3800 माइनस 6y बटा 7, देखो प्लस 5y × 7 और बराबर 1750 × 7, देखो 7 से गुणा कर दिया। तो देखो इस 7 से तो ये 7 गया। अब देखो 3 का गुणा कर दो, अंदर इससे भी और अंदर इससे भी गुणा कर दो। तो देखो 3 से करोगे तो 0 0 8 3 24 2, और देखो 3 3 9 2 11 11 400, कितने आ गए 11 400 माइनस देखो 6 से को 3 से करो 6 3 18 18y माइन प्लस देखो 7 को 5 से करो तो 7 5 35y बराबर 1750 को 7 से गुणा करके देख लो भाई। देखो 0 और 7 5 35 5 3 7 7 49 50 51 52 2
यहाँ पे 5 और 7 और 5 12, ये हो गए आपके 1250। गुणा कर लेना, गुणा में गलती नहीं होनी चाहिए। 750 को 7 से गुणा कर लो, 1750 को 0, 7 बजे 35, 3 7 7 49, 52, 5 7 और 5 12, 12 250 ही है ना, ये हो गया आपका। अब देखो दोस्तों पक्षांतरण करना है, ये 18 माइनस के हैं, ये प्लस के, तो 35 में से 18 निकालने हैं, 35 में से 18 निकालने हैं। देखो 17 बच रहे हैं क्या, देखो 15, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ पे दे दिए 1, 2, 2 में से 1, 17, तो 17 बच गए आपके पास प्लस के, तो ये तो हो गया आपके 17y बराबर 12 250 माइनस, देखो ये प्लस का है उधर जाएगा, 11 400 हो जाएगा, 11 400। 17y बराबर देखो 12 250 में से 12 250 में से घटाना है 11 400, 11 400 घटाना है दोस्तों, देख लो 0 5, 12 में 4 गए तो 8, 0 और 0, 850 बच गए दोस्तों, कितने बच गए 850, ये हो गए आपके 850। y का मान आ गया आपके पास 850 बटे 17, 850 में भाग देना है 17 का, तो देख लो 850 में 17 का भाग दे लो, 17 5 85, देखो 17 5 85, तो आ गया आपके पास 50, y का मान आ गया दोस्तों आपके पास 50, y का मान आ गया। और देखो सबसे पहले एक बल्ले का मूल्य था x और एक गेंद का मूल्य है y, तो गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य आ गया आपके पास 50 रुपए। अब आगे देखो थोड़ा सा और है इसके अंदर, x का मान और निकालना है, और x का मान आपको बताया था समीकरण 3 में रखना है, तो लिख देना आप यहाँ पे लिख देता हूँ, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 है आपका, यहाँ पे दिख तो रहा है ना, समीकरण 3 है, देख लो वहां से x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7, x बराबर देखो 3800 माइनस 6 इंटू वाई की जगह पे 50 रखना है, 50 बटा 7, देखो x बराबर 3800, तो 3800 ऐसा कैसा माइनस 50 को 6 पंजे 30, 300 और बटा 7, देखो 38 में से 300 गए तो 3500 बच गए दोस्तों, और 3500 में 7 का भाग दोगे तो 500 आ गया, कितना आ गया 500, तो x का मान आ गया दोस्तों आपके पास 500, और यही आपको निकालना था x और y का मान, देखो x का तो 500 और y का 50, अर्थात आप बता सकते हो कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो बल्ले का मूल्य तो आया था आपके पास 500, और एक गेंद का मूल्य y माना था, तो y का मूल्य अर्थात एक गेंद का मूल्य कितना है आपके पास 50 रुपए। दोस्तों यही है आपकी प्रतिस्थापन विधि, इसके आगे हम एक प्रश्न और हल करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, इसको पहले मैं साफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका आगे का प्रश्न, देखो इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, ध्यान से समझना है। देखो दे रखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत किराया, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखो ये बात ऐसे बोल रहा है कि कोई टैक्सी है, उसके अंदर आप बैठ जाओ, एक बार बैठने पर एक नियत किराया दे रहा है, चाहे टैक्सी चले 200 मीटर चले 1 किलोमीटर, कितनी भी चले, परंतु ध्यान रखना कि एक बैठते ही एक नियत किराया है कि भाई आप आडूबा सामून के लिए भाई बैठ तो बैठे नहीं मना बैठे, बैठ टाइम तो 10 रुपया ही खेचा कौन का, तो वही सिस्टम है कि एक नियत किराया है। नियत किराया के अलावा देखो दे रखा है कि नियत किराया के अलावा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा दे रहा है अगला 105 रुपए, और 15 किलोमीटर के लिए दे रहा है 155 रुपए, जो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। तो और आगे ये भी ज्ञात करना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना। एक तो जो नियत किराया की टैक्सी के लिए निर्धारित जो भाड़ा है वो भी ज्ञात करना है, और 1 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा वो भी ज्ञात करना है, और लास्ट में 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा वो भी ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले मान लेना आप, माना नियत किराया या नियत भाड़ा बराबर x रुपए, ये तो नियत हो गया कि बैठते ही देना होगा तो देना होगा। इसके बाद में प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, अब देखो प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो गया आपके पास y रुपए, कि 1 किलोमीटर के लिए आपको y रुपए देने होंगे। अब देखो x और y का मान निकालना है पहले, तो देखो सबसे पहले अब ध्यान रखना है नियत किराया, देखो ध्यान से समझना है, x तो देना ही देना पड़ेगा,
कि बैठते ही देना पड़ेगा। लेकिन देखो आगे बोल रहा है 10 किलोमीटर जा रहा है, तो देखो प्रति किलोमीटर के लिए y, तो देखो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10y और बराबर 105 रुपये दे रहा है। तो समीकरण नंबर 1 हो गया। नियत किराया प्लस 10 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर का y और 10, देखो 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर बराबर 105। इसी प्रकार देखो आगे है, नियत तो जाना ही जाना है, प्लस देखो आगे जा रहा है आपका 15 किलोमीटर, तो 15y और बराबर दे रहा है आपको 155 रुपये। कितने रुपए दे रहे हैं? 155 रुपये। ये हो गए आपके दोनों के समीकरण। और आपको x और y का मान निकालना है, लास्ट में 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकालना है दोस्तों। ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले x और y का मान, वही विधि है प्रतिस्थापन विधि, वही विधि है प्रतिस्थापन विधि। देखो दे रखी है प्रश्न में कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, पहले जो शुरुआत की थी प्रश्न 1 ने उसकी, तो उसमें तो देखो वही काम करना है। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस 10y बराबर 105, पक्षांतन कर दो, देखो x बराबर 105 माइनस 10y, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब देखो x का मान ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो x का मान यहाँ पे लिख देना, x का मान समीकरण देखो 3 है, समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर दोस्तों सभी में एक ही तरीका है। देखो एक ही प्रकार से कर रहा था शुरू से लेके अब तक। समीकरण 1 उठाया, उसका पक्षांतरण करके x का मान निकाला, और x का मान निकाल कर उसे समीकरण नंबर 3 दे दिया, और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दिया वापस। तो देखो समीकरण 2 में रखने पर ये x रहा, x की जगह पे रखना है आपको 105 माइनस 10y रख दिया x की जगह पे, प्लस आपका है 15y और बराबर है आपके पास 155 रुपये। अब ध्यान रखना है ये 10 माइनस के, ये प्लस के 15 है, तो 5 ज़्यादा है, तो ये हो गए 5 प्लस के ज़्यादा बराबर 155, और ये इधर गया तो माइनस 105। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये हो गया 5y बराबर 155 में से 105 गए, तो देखो दोस्तों 50 बचते हैं। कितने बच रहे हैं? 50। तो y का मान आ गया आपके पास 50/5 और 5 दाए का 50, y का मान आ गया आपके पास 10 रुपये। कितने आ गया? 10 रुपये। कि 1 किलोमीटर, देखो y माना था हमने, प्रति किलोमीटर को y माना था कि 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन जो निर्धारित मूल्य था, भाड़ा था, वो तो आपको निकालना पड़ेगा, अभी तक वो नहीं निकाला। तो y का मान समीकरण 3 में रख लो, 2 में रख लो, 1 में रख लो, जो आपकी इच्छा उसी में रख दो, आ जाएगा उत्तर। तो लिख दो आप y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो ध्यान से देखना दोस्तों, समीकरण 3 कहाँ पे? ये रहा। तो ये हो गया आपका x बराबर 105 माइनस 10y, ये है क्या समीकरण 3। तो देखो x का, तो x बराबर 105 माइनस 10 और y की जगह पे रखना है आपको 10, तो इंटू 10, तो x से बराबर 105 और 10 इंटू 10 हो गया आपके 100। तो x का मान आ गया भाई आपके पास 5 रुपये। कि भाई टैक्सी में बैठते ही, कि टैक्सी में बैठता है 5 रुपया तो लागी ना, ध्यान रखिए। और फिर तो जितनी किलोमीटर जैसी जितना रुपया लागसी, तो 2 किलोमीटर गए हो तो 5 रुपया तो व्यय होगा, और प्लस 10 और 10 2 किलोमीटर का 20 रुपया व्यय होगा, 20 तो व्यय और 5 निर्धारित मूल्य तो 25 रुपया होगा। तो वो ध्यान रख, जो निर्धारित मूल्य तो कतो है 5 रुपया, कि 5 तो तन ला देना ही देना ही, चाहे बैटरी उतर जा देना ही पड़सी। लेकिन 1 किलोमीटर जा लो तो 10 रुपया लगसू लागसी, 2 किलोमीटर जा लो 10 रुपया, 2-3 किलोमीटर जा लो तो इस हिसाब से हो कि जिया 5 किलोमीटर गए हो तो 5 इंटू 10 50, कितने हो गए? 50 रुपये तो किराया हो गया, प्लस 5 रुपये निर्धारित मूल्य हो गया, ये हो गया। लेकिन प्रश्न में लास्ट में एक चीज़ और बोल रहा है, देखो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा। देखो 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है एक व्यक्ति, कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहा है? 25 किलोमीटर की, 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर मूल्य कितना देना होगा। देखो ध्यान से समझ रहे हैं, 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखें। पहले तो निर्धारित मूल्य कि 5 रुपये तो देना ही पड़ेगा उसे, तो 5 तो ये लो ये दे दिया, प्लस देखो और जोड़ेंगे, कितनी किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, और 25 1 किलोमीटर के 10 रुपये देने पड़ते हैं, 1 किलोमीटर के 10 रुपये देने पड़े, तो 25 तो किलोमीटर हो गए, 5 रुपये निर्धारित मूल्य हो गया दोस्तों, ये तो 5 रुपये देने ही देने पड़ते हैं। और 25 किलोमीटर के हो गए आपके 250 रुपये, कितने रुपये हो गए? 250, और 250 को 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपये। तो अर्थात बता सकते हो आप उस आदमी को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 255 रुपये जरूर देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपका प्रश्न आगे का। देखो ध्यान से दोबारा समझ लो, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में नियत
एक नियत भाड़े के अतिरिक्त कि एक निश्चित भाड़ा, एक भाड़ा तय कर रखा है कि भाई बैठते ही उतरो सही, लेकिन 5 रुपये देना पड़ेगा या 10 रुपये देना पड़ेगा, वो हमें पता नहीं है अभी तक। ठीक है, चली गई दूरी, और जितनी दूरी जाओगे आप उस हिसाब से अलग से रुपए देने पड़ेंगे, वो भी नहीं पता हमें भाई कितनी दूरी के 1 किलोमीटर के कितने रुपए दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वो भी आपको निकालना है। नियत भाड़ा भी निकालना है और प्रति 1 किलोमीटर का कितने रुपए लगते हैं वो भी निकालना है दोस्तों। आगे देखो बता रखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए कि कोई आदमी है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है उसी टैक्सी से, और 10 किलोमीटर के उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 105 रुपये, और आगे वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है उसे 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, पहले माना नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर का y, तो देखो x तो जाएगा ही जाएगा, प्लस 10 किलोमीटर और जा रहा है 10y बराबर 155। इसी प्रकार नियत तो जाएगा ही जाएगा, 15 किलोमीटर जा रहा है 15y बराबर 155। समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो, समीकरण 1 ले लिया, इससे x का मान निकाले, x का मान समीकरण 2 में रख दिया, जिससे y का मान निकालिए। अब देखो यहाँ पे y का मान माना था हमने प्रति किलोमीटर की, 1 किलोमीटर को आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, 1 किलोमीटर के 10 रुपये देने पड़ेंगे। अब देखो y का मान चाहे 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हो, मैंने 3 में रख लिया, तो देखो x का मान 5 आ गया, तो नियत भाड़ा आ गया आपके पास 5 रुपये। इसका मतलब ये हो गया, ये तो 5 रुपये देने पड़ेंगे, ये आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए 5 तो देना ही देना पड़ेगा, नियत भाड़ा है, प्लस 25 किलोमीटर 1 किलोमीटर के 10 से गुणा कर दिया, 255 आ गया। देखो यहाँ पे भी आप सिद्ध कर सकते हो ये प्रश्न सही है या गलत। देखो कितनी किलोमीटर गया था, 10 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर गया था, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए उसने, 105 रुपये। देखो ध्यान से देखना, 5 तो देगा ही देगा, नियत भाड़ा है, प्लस देखो 10 किलोमीटर है और 10 को 1 किलोमीटर के 10 रुपये आ रहे हैं, देखो नीचे y का मान, तो देखो 5 का 5 और 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 100 प्लस 5 105 रुपये, कितने हो गई 105 रुपये। तो इसका मतलब ये प्रश्न हमारा क्या है, सही है। क्या है, सही है। इसी प्रकार आप 155 को भी सिद्ध कर सकते हो 15 से। तो दोस्तों ये था आज के लिए इतने प्रश्न। थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम आगे वाले वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे जल्द ही। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।